नमस्कार दोस्तों, बस आप ही का इंतजार था। अंकित हेल्थ क्लब में आपका स्वागत है। मित्रों, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं इस वीडियो को लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं और जिस तरह से आपका हमारे चैनल को प्यार और सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों, अपना आशीर्वाद इसी तरह हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल का एकमात्र उद्देश्य लोगों को आयुर्वेद के प्रति जागरूक करना और आयुर्वेद के माध्यम से स्वयं का इलाज स्वयं के माध्यम से कराना ही हमारा उद्देश्य है। तो दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से जितना ज़्यादा हो सके हम आपके स्वास्थ्य संबंधी अच्छी जानकारियाँ लेकर के आते हैं, जिससे आपको कभी भी कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो और आपके स्वास्थ्य में हमेशा लाभ ही मिले आपको। तो ऐसी कुछ नॉलेज भरी बातें हम लेकर के आते हैं जिससे आपको अच्छी जानकारियाँ मिलती रहें और आप और लोगों के साथ शेयर करके और लोगों के भी स्वस्थ जीवन को और भी स्वस्थ बना सकें। तो दोस्तों, आज हमारे इस वीडियो के थंबनेल और टाइटल को देख करके तो आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग बात करने वाले हैं पथरी नामक एक बीमारी की। और इसके लिए मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा जिसका यूज़ करके आपको यदि पथरी नहीं है तो उनसे आप बच सकते हैं, और अगर आपको हो गई है पथरी किसी कारणवश तो आप उससे निजात भी पा सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को, इसके बिल्कुल भी ना करिएगा, क्योंकि जो भी नॉलेज आज मैं आपको देने वाला हूँ वो पूरी जानकारी अगर आपको मिल जाएगी तो आप पथरी से आसानी से बच सकते हैं, और अगर आपको पथरी हुई है तो उससे निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आज के समय में आप देख ही रहे हैं कि ख़राब खान पान और कुछ गलत दिनचर्या के कारण कई सारी बीमारियां हमें हो जाती हैं, और जिनसे आज पूरा विश्व, पूरा समाज जो है परेशान है और ग्रसित भी है। उन्हीं में से एक बीमारी पथरी भी है। जैसा कि पहले जो बीमारियां बुढ़ापे में होती थीं, जिनके लक्षण बुढ़ापे के लक्षण होते थे, बुढ़ापे में देखे जाते थे, वे लक्षण आजकल आम हो गए हैं और युवा अवस्था के सभी लोगों को धीरे धीरे अपनी शिकंजे में लेते जा रहे हैं। इन्हीं में से एक पथरी की भी बीमारी है, और ये पथरी की बीमारी दोस्तों बहुत ही आम हो चुकी है। 50 से 60% लोग ऐसे हैं जिनको आमतौर पर पथरी हो जाती है, या कुछ आनुवंशिक रूप में भी मिलती हैं और कुछ खराब दिनचर्या और खान पान के कारण भी होती है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आज हम बात करेंगे कि आखिर ये पथरी हमें क्यों हो जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों के शरीर में स्टोन बनने लगते हैं, अगर उनके शरीर में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर में स्टोन बनने से रोकते हैं, अगर ये तत्व आपके शरीर में नहीं है तो स्टोन बनने की आशंका बढ़ जाती है। ये तत्व हैं जैसे साइट्रेट, विटामिन B6, मैग्नीशियम आदि। अगर आपके शरीर में ये तत्व कम मात्रा में है या बिल्कुल नहीं है तो आपके अंदर संभावना बढ़ जाती है कि आपको पथरी हो सकता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, कि आयुर्वेद के ग्रंथों में लगभग 5000 वर्ष पहले ही देखा जाए तो किडनी स्टोन यानी विक असमरी के बारे में वर्णन मिलता है, और इसकी शल्य चिकित्सा के माध्यम से भी इलाज के बारे में वहाँ पर बताया गया है। साथ ही साथ इसके आयुर्वेदिक उपचार और औषधियों के साथ उपचार के बारे में भी वर्णन किया गया है। तो उसी क्रम में हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे हम पथरी से निजात पा सकते हैं, या कैसे हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जिससे हमें पथरी की बीमारी ना हो, या हमारे जो खास लोग हैं, जानने वाले लोग हैं, जो जिन्हें हम चाहते हैं कि वे हमेशा स्वस्थ रहें, उन्हें पथरी ना हो, तो उनको क्या ऐसी सलाह दे सकते हैं कि उन्हें पथरी ना हो। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ हम जानते हैं कि पथरी के लक्षण क्या होते हैं। पथरी का पता हमें कैसे चलता है। पेट में अगर किडनी के पास वाले हिस्से में असहनीय दर्द हो, पेशाब करते समय बहुत ज़्यादा दर्द होना, जलन होना या पेशाब का पीला होना, यूरिन में बहुत बदबू होना, साथ ही खून आना, ऐसी कई समस्याएं अगर आपको उत्पन्न हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि आपको जलन हो रही है, दर्द हो रहा है या उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, तो आपको सबसे पहले अपना अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए। वैदिक काल में तो जो वैद्य लोग थे वे पेट को छूकर ही बता देते थे कि आपको पथरी है या क्या बीमारियां हैं, लेकिन आजकल तो काफ़ी आसान हो गया। अल्ट्रासाउंड बहुत ही अच्छा तरीका है जिसके माध्यम से आपको रिपोर्ट के माध्यम से तुरंत पता चल जाता है कि आपके शरीर में किडनी में पथरी है या पित्त की थैली में पथरी है, या कितनी बड़ी पथरी है जो आपको दर्द दे रही है। तो इस तरह से आप आसानी से पता लगा सकते हैं। अगर आपको ऐसी
कुछ चीज़ें जो कुछ लक्षण मैंने आपको बताया, अगर ऐसा आपको महसूस होता है तो आप अल्ट्रासाउंड कराइए। निश्चित रूप से अगर आपको पथरी है तो जो उपाय मैं बताने वाला हूँ इनको इस्तेमाल करिए, 100% आप पथरी से निजात पा जाएंगे। सबसे पहली चीज़ तो आयुर्वेद का मूलभूत सिद्धांत है कि अपने शरीर में रोगों को ना होने दिया जाए, यानी रोगों से बचा जाए। रोगों से बचने के लिए बहुत सारे उपाय होते हैं जिनको आप करके विभिन्न प्रकार के रोगों से बच सकते हैं। अपने खान पान में सुधार करके भी आप अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं। पानी का ज़्यादा सेवन करके भी आप कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार कि अपने आप को रोग होने ही ना दिया जाए, तो सबसे अच्छी बात यही होती है। तो इसलिए मैं आयुर्वेद से संबंधित ही ज्ञान आपको देता हूँ। और दोस्तों, जैसा कि हम पथरी के साथ चल रहे हैं तो पथरी के बारे में आपको बता दें कि अगर आप चाहें तो कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिनसे आप पथरी ऐसी बीमारी से बचने के लिए आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं, किन चीज़ों का यूज़ ना करें जिससे पथरी होने की आशंका कम हो जाएगी। सबसे पहली चीज़, जितनी भी बीए वाली यानी बीज वाली चीज़ें होती हैं, जैसे टमाटर, चुकंदर, अमरूद, बैगन, ये सारी चीज़ों का सेवन कम मात्रा में करें या बिल्कुल ही ना करें। कोशिश करें कि इससे बचें ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको पथरी होने की आशंका कम हो जाएगी। साथ ही साथ रेड मीट या किसी भी जानवर का मांस, जैसे बकरी का मांस, लाल मांस जो भी होते हैं, उन्हें खाने से बचें या बिल्कुल ही ना खाएं, या अगर हो सके तो महीने में 1 या 2 बार ही इसका सेवन करें। इससे भी आप पथरी से जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा जल का सेवन करें। 9 से 10 गिलास पानी पर डे रोज़ाना आप अपने दिनचर्या में लाइए। हर 1 घंटे पर 1 गिलास पानी का सेवन करिए। इससे भी आप पथरी से बच सकते हैं मित्रों। अब जानते हैं कि आयुर्वेद में इसका इलाज क्या है। अगर आपको पथरी हो गई है तो हम ऐसा क्या करें कि हमें पथरी से निजात मिल सके। तो दोस्तों, किडनी स्टोन का बेहतर इलाज आयुर्वेद में ही संभव है। खास बात यह है कि बड़े बड़े यूरोलॉजिस्ट भी इस बीमारी में आयुर्वेद का ही सहारा लेते हैं। आयुर्वेद की दवाओं से ही इसका इलाज करते हैं। सामान्य रूप से 10 mm तक की स्टोन, यानी 10 mm तक का जो पथरी का आपके अंदर पत्थर होता है, उसका इलाज आयुर्वेद से किया जा सकता है। और औषधियों के माध्यम से इसका इलाज बहुत ही आसानी से, बहुत ही सामान्य तरीके से। स्टोन का साइज़ 10 mm से ज़्यादा है तो शल्य चिकित्सा के माध्यम से भी आयुर्वेद में इसका इलाज किया जाता है और पथरी को निकाल दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, आज हमारा टॉपिक शल्य चिकित्सा नहीं है, तो शल्य चिकित्सा के बारे में मैं आपको आज नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये शल्य चिकित्सा क्या होती है। तो इसके लिए मैं एक अलग ही वीडियो बना दूंगा और आपको शल्य चिकित्सा के बारे में पूरी नॉलेज मिल जाएगी। दोस्तों, किडनी की पथरी के लिए आयुर्वेद में पाषाण भेद नाम का एक पौधा होता है, जिसके पत्ते का सेवन यदि आप करते हैं, जिसे सामान्यतः भाषा में पत्थर चट्टा भी कहते हैं या पत्थर चाट भी कहते हैं। तो ये जो पौधा होता है सामान्यतः हमारे घर के आसपास मिल जाता है। अगर आप चाहें तो अपने घरों के माली से या किसी फूल की दुकान पर जाकर माली से कह सकते हैं कि हमें पत्थर चट्टा का पौधा चाहिए, या आप कहीं से जा कर के जहाँ पर गार्डन होते हैं, पेड़ पौधे मिलते हैं, वहाँ पर जा कर के भी आप पत्थर चट्टे के नाम से पौधे को खरीद सकते हैं और अपने घर में उसे गमले में लगा सकते हैं। तो ये पौधा बहुत ही आसानी से आपको आपके आसपास ही अवेलेबल हो जाता है, मिल जाता है दोस्तों। इसके 3 से 4 पत्ते आपको लेने होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इसे पाषाण भेद भी कहा जाता है, यानी ये पत्थर को भेदता है, पत्थर को तोड़ता है मित्रों। और पाषाण भेद को आम तौर पर, जैसा कि मैंने बताया, कि पत्थर चट्टा कहते हैं, और ये पत्थर को जो है तोड़ करके आपके शरीर से बाहर निकाल देता है। तो आप इसका सेवन कैसे करेंगे कि 3 से 4 पत्ते आपको सुबह और शाम में लेने हैं। आप चाहें तो इसे पानी में उबाल कर पानी को पी लें, या फिर ऐसे भी अगर आप खाना चाहें तो चबा चबा कर खा सकते हैं। इसका स्वाद हल्का खट्टा होता है, तो इसे खाने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। इसको खाने के लिए आप इस पर गाय के घी का लेप करके और तावे पर सेक कर आप इसे खा सकते हैं, या ऐसे ही खा सकते हैं मित्रों। तो ये आपके, अगर आप इसको रेगुलर अपने रूटीन में ले लेते हैं तो मैक्सिमम 1 महीने के अंदर, मैं ज़्यादा तो आपको ये नहीं कहूँगा कि 2 दिन में या 4 दिन में या 1 हफ्ते में आपकी पथरी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर अल्ट्रासाउंड कराने पर आपके शरीर में पथरी का आपको लक्षण मिला है और आपको लगता है कि आपके शरीर में पथरी है, तो आप इसका सेवन अगर करेंगे तो 1 महीने बाद आपके शरीर से पथरी ख़त्म हो जाएगी। और आप अल्ट्रासाउंड करा के खुद भी चेक कर सकते हैं
कि आपको पथरी थी और फिर आपने जब इसका सेवन किया तो उसके बाद फिर पथरी ख़त्म हो गई। तो आप इस पत्ते को यूज़ करके चाहें तो अपनी पथरी का इलाज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मित्रों, सभी लोग कहते हैं कि जल का सेवन अधिक करना चाहिए। मैंने भी आपको बताया कि 9 से 10 गिलास पानी आपको रेगुलर अपने रोज़ाना प्रतिदिन की दिनचर्या में इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर आप चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ। इससे भी अगर आपको पथरी नहीं है तो आगे भी नहीं होगी, और अगर हो गई है तो जो किडनी की पथरी होती है वो पानी से भी धीरे धीरे करके निकल जाएगी। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें। दूसरी चीज़ मित्रों, 2 तरह की पथरियाँ होती हैं, एक पित्त की थैली में होती है और दूसरी किडनी में। तो जो पित्त की थैली का पथरी होता है मित्रों, उसको मैंने काफ़ी सारे चिकित्सकों से परामर्श भी लिया और मैंने खुद भी अध्ययन किया। तो मुझे पता चला कि पित्त की थैली को आप किसी भी तरह से आसानी से निकाल नहीं सकते हैं। उसका एकमात्र इलाज है ऑपरेशन सर्जरी, जिसके माध्यम से ही पथरी निकाली जा सकती है या पित्त की थैली को ही निकाल दिया जाता है। और दोस्तों, जो किडनी की पथरी होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, पत्थर चट्टे का उपयोग कर सकते हैं आप। अधिक से अधिक जल पी करके भी आप पथरी से निजात पा सकते हैं। और तीसरी चीज़ है मित्रों, आपने अपने दैनिक जीवन में भुट्टे का प्रयोग किया होगा, भुट्टे को आपने देखा होगा, उसका सेवन भी किया होगा। तो भुट्टा एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है। तो अगर आप चाहें तो भुट्टे का सेवन अपने डाइट में लें। और दूसरी चीज़, जो भुट्टे के बाल होते हैं उसे वेस्ट ना समझें। जब आप भुट्टे का ऊपर का छिलका निकालते हैं तो उसमें भुट्टे के जो बाल होते हैं उनको एक किसी बर्तन में ले लीजिए और उसमें पानी डालकर उसे उबाल लीजिए। और फिर उबालने के बाद पानी को आप छान करके पी लीजिए। और जो आपका भुट्टे का बाल उबला हुआ रहता है उसे धीरे धीरे करके चबाकर खा लीजिए। इससे भी आपको पथरी से निजात मिल जाएगी। और यह प्रक्रिया आप सुबह और शाम 2 टाइम कभी भी कर सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आसानी से आपको अवेलेबल हो जाता है। और इससे अगर आप अपना इलाज करेंगे तो पथरी से आपको निजात मिल जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों, ये कुछ तरीके थे जिनके माध्यम से आप पथरी से निजात पा सकते हैं। और अगर आपको पथरी नहीं हुई है तो आप पथरी से बच भी सकते हैं। पहले से ही अपने ऐसे उपाय अपना लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करिए, बीज वाले फलों का सेवन कम करिए, खट्टे फलों के जूस जैसे संतरा, मौसम्बी जैसे जूस का सेवन रेगुलर करिए, जिससे आपको पथरी होने की कम संभावना हो जाएगी और आप पथरी से बचे रहेंगे दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि जिन लोगों को पथरी है वे लोग उस पथरी नामक बीमारी से निजात पा सकें और अपने जीवन को स्वस्थ और मस्त बना सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।